जय हिंद, वंदे मातरम। जितने भी युवा हैं सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा चैनल देखते हो, यूट्यूब देखते हो और सब्सक्राइब करते हो। जितने भी आरटीपीसीओ के छात्र हैं पूरे भारतवर्ष में, आप हम सबसे जुड़ते हो। हमारा जो वीडियो है वो आप शेयर करते हो। चलो आज मैं कुछ ऐसी जानकारी दे रहा हूँ जो जानकारी आपको कभी नहीं मिल सकती। तो वो अंदर की जो जानकारियाँ आती हैं हमारे पास, वो जब ही आ सकती हैं जब हमारे कोई युवा या छात्र भर्ती होकर अंदर हैं, यानी कि संख्या बहुत अधिक है बुंदेलखंड के छात्रों की। तभी हमको ऐसी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं जो आप जानकारी कहीं से बाहर से नहीं ले सकते। चलो सबसे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे। देखो जो एज इस बार जो इसके पहले एक बात और कर लेते हैं नोटिफिकेशन की। तो बहुत सारे युवा बोल रहे हैं नोटिफिकेशन कब आने वाला है। देखो नोटिफिकेशन अब गूगल संकेत देने लगा है। जब भी कोई नोटिफिकेशन आने वाला होता है तो गूगल पहले ही संकेत दे देता है। गूगल ने संकेत आपको दे दिया है कि आपका नोटिफिकेशन फरवरी के लास्ट वीक तक 100% आने की पूरी पूरी संभावना है। उसमें बाकायदा पूरी समरी दी हुई है। ठीक है भैया, तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट सब तैयार कर लो। मार्च से फार्म भरना प्रारंभ होंगे और हो सकता है कि मार्च के लास्ट तक या अप्रैल तक ये फार्म भरने की जो प्रक्रिया वो जारी रहे। मई और जून के बीच में आपके पेपर हो सकते हैं। ठीक है भैया, तो संकेत गूगल ने दे दिया है। देखो हर बार जब भी नोटिफिकेशन आता है उसके 15-20 दिन पहले गूगल संकेत कर देता है। आप सर्च मारोगे तो उसमें देखने लगा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अब 100% नोटिफिकेशन आने वाला है। चलो अब हम बात करते हैं कि एज कितनी रहेगी। तो हर बार आप हमसे एक ही बात बुलवाते हो कि सर गुरुजी ये बताइए एज कितनी रहेगी। तो मेरे कहने से कुछ होगा नहीं महाराज। मैं बोल दूंगा 27 रहेगी, मैं बोल दूंगा 25 रहेगी, तो इससे होने वाला तो कुछ है नहीं। लेकिन आरटीआई के मुताबिक देखोगे तो 25 साल उन्होंने लगाई थी। अब नोटिफिकेशन आएगा तब आपको पता चलेगा। चलो एक बात और बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, ये अंदर की बात है। बहुत सारे युवा क्या गलतियाँ करते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट आपके होते हैं उसको भूलते चले जाते हो और आप अपनी भर्ती प्रक्रिया को पूरा करते चले जाते हो। लेकिन लास्ट में आके यही समस्या पैदा हो जाती हैं कि भर्ती होने के बावजूद भी आपकी सैलरी आपको नहीं मिल पाती। ऐसे ही एक वैसे मेरे सामने आया है कि एक भाई ने जब भर्ती देखी जिसकी एज 25 साल और 26 साल के बीच में थी, यानी कि 26 साल, चलो जब तक भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई उसकी एज 26 साल थी, यानी कि उसकी ज्वाइनिंग हो चुकी थी, उसकी एज 26 साल थी। जिस यूनिट में उसने भर्ती देखी उस यूनिट में जो उनके पास स्ट्रक्चर था डॉक्यूमेंट्स का वो 27 से 34 का था। अब उन्होंने बोला कि भाई तुम भर्ती होकर तो आए हो, लेकिन हमारे पास जो डाटा है वो 27 से 34 साल का है। आप मुझे प्रमाण दीजिए कि आपके नोटिफिकेशन में 27 साल लिखा हुआ था। उसने बता दिया, तब भी वो लोग नहीं मान रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि नोटिफिकेशन तो ठीक है दे दिया आपने, लेकिन इस पर सील कहाँ है बोर्ड की, ये भी एक समस्या है। तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि भाई जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक के सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको संग्रह करके रखना है, जमा करके अपने पास रखना है। जो भी नोटिफिकेशन आता है उसको आप लेमिनेशन करके आप अपने पास रखना जरूर, लेकिन प्रमाण उनको चाहिए। कई बार क्या होता है कि यूनिटों में अपना हिसाब तो अलग होता है। आप बाहर से भर्ती होकर जाते हो, वो मुझे पता है कि आप सारी प्रक्रिया आप पूरी करके गए, लेकिन वहाँ पर जो लोटस बना हुआ है, जो स्ट्रक्चर बना होगा वो उनके हिसाब से बना होता है। जब बाहर ये बोर्ड कोई परिवर्तन करते हैं तो वहाँ पर वो सुधार नहीं करते हैं, वो चीज़ वही दिखती है पहले से ही। तो 27 से 34 साल दिख रही थी, तो भाई की पेमेंट अभी तक नहीं मिल पाई। ट्रेनिंग हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, उसकी पोस्टिंग भी हो चुकी है, यूनिट मिल चुकी है, लेकिन पेमेंट नहीं मिल पा रही इसी कारण बस। तो बोले भाई गुरुजी बड़े परेशान हैं हम। तो समझो बात को, ठीक है भैया। तो इसका भी विशेष ध्यान रखना है। आप ये अंदर की मैं बात बता रहा हूँ। तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको संभाल के रखना है। देखो नोटिफिकेशन जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसको अच्छे से पढ़ना भी चाहिए। बंदा पढ़ते ही नहीं है। चलो अब हम बात करते हैं। देखो इस बार वैकेंसी अधिक क्यों ले रहे हैं और पिछली बार वैकेंसी अधिक इन्होंने क्यों भरी थी। नई नई यूनिट, ऐसी यूनिट, नई नई यूनिट नहीं, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, पुरानी यूनिट जो 90 साल से कंटिन्यू एक्टिव है, उसमें अभी तक कोई भी आर्मी धर्मगुरु पद का कोई व्यक्ति भर्ती नहीं हुआ था। उनको आवश्यकता नहीं थी। वही आपस में सैनिक जैसे भी पूजा पाठ कर रहे हो, किसी सीनियर को या किसी ब्राह्मण बालक को जो सैनिक जीडी में भर्ती हुआ और उसी से पूजा करा रहे थे। तो ऐसी यूनिट इस बार ओपन हुई है, लेकिन 90 साल के अंतर्गत जो मुझे जानकारी एक भाई ने बताई है, गुरुजी अभी तक हमारे यहाँ हमारे इस यूनिट में कोई भी आर्मी धर्मगुरु का पद नहीं था और अभी तक ना कोई भर्ती था। 90 साल की बीच की बता रहे हैं, देश आज़ादी के पहले से। ठीक है, तो अभी वो पंडित अपने छात्र हैं पंडित जी बुंदेलखंड अकेडमी के, और वो जिस यूनिट में गए हैं उसमें अभी तक कोई भर्ती होकर नहीं गया। इसका मतलब क्या है कि इस बार सरकार क्या कर रही है कि जो जिस यूनिट में कोई आर्मी धर्मगुरु का पद नहीं था उसमें भी ये लोग पद बांट रहे हैं, पद दे रहे हैं और बोल रहे हैं इनसे काम कराइए। क्योंकि आर्मी धर्मगुरु का अभी तक जो कार्यशैली रही है वो बहुत अच्छी रही है, क्योंकि मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है सैनिकों को, एकाग्रता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और धर्मनिरपेक्षता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता अंदर होती है, सबको पता है।
इसी बीच में एक बात तो बता रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए कि जो भाई हमसे लगे हुए थे गुरुजी हमें आपकी क्लास नहीं मिल पा रही है, कोई ऑफर है क्या, तो मैंने आप लोगों के लिए अभी ऑफर डलवा दिया है। ये कोड आपको दिख रहा होगा, इस कोड को डालोगे तो आपको 45 से 47% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप ये कोड भी नहीं डालोगे, अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड मार के रखा है और नहीं मारा तो उसको डाउनलोड मार लेना आप जाके डिस्क्रिप्शन में जाके, तो उसमें कूपन दिख रहा होगा, उसी पे आप क्लिक करना। इसे क्लिक करोगे तो उसमें ऑलरेडी डिस्काउंट को दिखा देगा, तो वहाँ से जाके आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसी बीच में एक जानकारी मैं आप दे रहा था, तो जल्दी करना, हो सकता है आपके पास समय कम होगा फिर आप मुझे कॉल करोगे। चलो, अब मैं बात कर रहा था कि जो अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, अभी जो इंटरव्यू चल रहे हैं ये इंटरव्यू आपके 10 तारीख तक चलेंगे। ठीक है, 10 तारीख के बाद फिर इनका परिणाम आएगा लगभग 22 तारीख के आसपास। ठीक है, 22 के पहले पहले इनका परिणाम आने की पूरी संभावना है, क्योंकि इस बार बहुत जल्दी इनको अप्रैल के फर्स्ट वीक में बैच बनाना है और इनको यहाँ से रवाना करना है, इनकी भेजना है, रवानगी करना है इन लोगों की। ठीक है भैया, तो ये सारी चीज़ें थी अभी तक जो हो रहा है उसका मैं करंट रिपोर्ट आपको कर रहा हूँ कि अभी चल क्या रहा है। यहाँ पर 2 प्रकार के बंदे मुझे सुन रहे होंगे, एक ऐसे बंदे जो 2025 की तैयारी कर रहे हैं और एक ऐसे बंदे जो इंटरव्यू दे के बैठ चुके हैं या इंटरव्यू देने वाले हैं। तो दोनों के लिए ध्यान रखना, एक जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो इसी बीच में आपका नोटिफिकेशन आता है और आपको लगता है कि चलो ठीक है मेरा तो हो ही जाएगा, बहुत अच्छा मेरा इंटरव्यू गया, और आप अगर फार्म नहीं डालते हो या डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं रखते हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है, फिर वो अंदर जो कैलकुलेशन करते हैं उसके मुताबिक फिर वो परिणाम देते हैं, तो उसमें हो सकता है कि आपका नाम हो या ना हो। तो इसलिए कभी भी हमको कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, जो कर्म कर रहे हैं उसको कंटिन्यू लगातार करते रहना चाहिए बिना फल चिंता किए होंगे, और उस फल पर हमारा अधिकार बिल्कुल भी नहीं है, ये बात आप भी जानते हो। ठीक है, वो सब ईश्वर के हाथ में होता है, कर्म करना ही हमारा अधिकार है, यानी कर्म की प्रधानता ही हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए, ना कि फल की प्रधानता। इनके फल के विषय के बारे में सोचना आपका काम नहीं है। ठीक है प्रभु, तो ध्यान रखना, इसलिए मैं आपको हर प्रकार से सावधान करते रहता हूँ आगे पीछे। एक बात और बता रहा था, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं वो आप क्या करना, उनको आप अपने पास सेव करके रखा करो। दूसरी बात, अपनी प्राइवेसी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, हाई स्कूल मार्कशीट या जो भी एडमिट कार्ड वगैरह या आधार कार्ड, कभी व्हाट्सएप ग्रुप में मत डाला करो, उसको शेयर मत किया करो। ये अनसिप चीज़ें होती हैं, ध्यान रखना, लफड़ा में फंस जाओगे महाराज। ठीक है, आपका कोई भी अगर ईर्ष्या भाव कोई रखता होगा आपसे तो कोई ना कोई कांड कर देगा। अच्छा, कर कैसे देगा, मान लो किसी के डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, आपने फार्म भर दिया, वो गया उसने आपका फार्म दोबारा फिर से भर दिया, तो फार्म दोनों रिजेक्ट हो जाते हैं, यानी कि आपका तो भरा था वो तो हो ही जाएगा, इसका भी हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, वो नहीं चाह रहा था कि आप इसमें अप्लाई कर पाओ, तो इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स को हमें सीक्रेट रखा करो, तो सोशल मीडिया पर मत डाला करो। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।